Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं दुर्गा और आप देख रहे हैं तेज निगाहें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता यूके चौधरी, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं गोवा में 300 यूनिट फ्री बिजली के बारे में। तो सर, आपको क्या लगता है, वो गोवा में बीजेपी की सरकार है और केजरीवाल जी का कहना है कि वहाँ पे राजनीति भ्रष्ट है और जो वो लोग कह रहे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो आपका इसमें क्या कहना है? जी, सभी को नमस्कार। एकमात्र व्यक्ति जो धरती पर पैदा हुआ है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने पूजा करके बनाया है और बाकी देवताओं ने भी उस पर फूल बरसाए हैं और फिर वो पैदा हुआ है, तो उसका नाम केजरीवाल है। सबसे ईमानदार जो धरती पर पैदा हुआ है और हमारी दृष्टि में वो सबसे बड़ा ढोंगी, एक ऐसा व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है पर अपनी पढ़ाई से IRS बना और फिर वो धूर्तता की पराकाष्ठा पर आ गया, तो वो केजरीवाल बनता है। ऐसे उदाहरण एक ही नहीं, हजारों उदाहरण होंगे। राजनीति में जिनके समर्पण की भावना समाप्त हो जाए और द्वेष की भावना से काम करें और सिर्फ अपने पैसे के फायदे के लिए काम करें, ऐसे लोग ही केजरीवाल बनते हैं। और उनको अगर एक मौका मिल जाए कि किसी प्रकार से सक्सेस मिल जाए जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची हो, चाहे वो बिजली के खंभे पर चढ़ के बिजली काटना हो, बिजली जोड़ना हो, या और कोई इसी प्रकार का कृत्य करके फेमस हो जाना और उसके बाद किसी तरीके से सत्ता में आ जाना, और कुछ इस प्रकार के लोग जो सिर्फ फ्री का उम्मीद करते हैं, उन लोगों की वजह से सत्ता में आ जाना, जिन लोगों ने गरीब व्यक्ति को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया और उनको सचमुच फ़ायदा पहुंचा, लेकिन उसने अपनी एक दारू की बोतल की बजाय 2 दारू की बोतल पीनी शुरू कर दी, क्योंकि अब तो बिजली का बिल देना नहीं है, मान लिया पानी का बिल देना नहीं है। ऐसे लोगों को पैदा करने वाले केजरीवाल को प्रणाम है। और जहाँ तक फ्री बिजली और पानी की बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक दिल्ली में उसकी सत्ता स्थापित हो गई है, सिर्फ इसी शगुफे की वजह से वो हर शगुफा ट्राई करना चाहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका है, पंजाब में नशे के रूप में और अलग अलग राज्यों में, तो अभी तक तो सफलता मिली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई सफलता मिलेगी और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर वो जनता को अकर्मण्य बनाते रहे, मतलब जनता ये सोचे, कुछ जो गरीब व्यक्ति है कि भैया बिजली पानी तो फ्री है, रोटी बस इंतज़ाम कर लो, और उसका देश की उन्नति में भी कोई हाथ ना हो, देश के सहयोग में भी कोई हाथ ना हो, तो मैं समझता हूँ कि ये रीत ठीक नहीं है। और गोवा हो चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ भी है वो फ्री बिजली की 200, 300, 400 यूनिट की बात करते हैं। मैं समझता हूँ जनता की गाढ़ी कमाई का इनकम टैक्स का पैसा वो कुछ लोगों को मुफ्त बिजली और पानी में दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों से फ्री बिजली के अलावा उन लोगों से उनकी रोजी रोटी करने का, उनकी मेहनत करने का जो जज्बा वो छीन रहे हैं, उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। और जो गहरी कमाई का पैसा है वो थोड़े दिनों बाद ही वो सरचार्ज के रूप में, फिक्स चार्ज के रूप में उससे ज़्यादा वसूल लेते हैं, वो जो कॉमर्शियल के रूप में है, इंडस्ट्रियल के रूप में है, और जनता को धोखा देते हैं। तो आपका कहना है कि वो भले बिजली या फिर कोई भी चीज़ फ्री दें, उनको वो दूसरे रूप में वो पैसे ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो वो सरकार कहती है वो काम पूरा करती है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो उन्हें फ्री में बिजली देंगे या नहीं? क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने ऐसा कहा था, पर पानी कहीं जगह गंदा आ रहा है और कहीं जगह तो आ ही नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, गोवा में उनकी सरकार बनेगी तो क्या वो अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए जल की जैसी व्यवस्था है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन दे तो सही, फ्री दे रहे हैं तो स्वच्छ पानी तो दे। मतलब ये कहना है कि मैं फ्री में आपको ये चीज़ दूंगा, मान लिया मैं ये मेज आपको दूंगा, लेकिन चारों तरफ से टूटी हुई मेज दूंगा। मेज तो आपने दी, आप अपनी बात रखी, लेकिन टूटी हुई मेज दे दी, टूटा हुआ कप दे दिया। ये जो उनकी एक, जिसे कहते हैं, एक काम करने का तरीका है ना। और उसी प्रकार से बिजली आजकल देखिए, पहले कभी नहीं जाती थी और 2-2, 4-4 घंटे भी अब बिजली जा रही हैगी। आग लगने की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि बिजली का जो तंत्र है वो चेंज ही नहीं कर रहे, तार ऐसे पड़े। कल ही भजनपुरा मार्केट में आग लगी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप फ्री के चक्कर में पूरे सिस्टम को ख़राब कर दें और रिन्यूएट ना करें, नई पाइपलाइन ना डालें, गंदा पानी वाला है, सीवर का पानी मिक्स होकर लोग पिए, तो ये कोई फ्री का महत्व नहीं हुआ। लोग कई बार बेवकूफ़ बन जाते हैं, जो बेचारा कम ज्ञान का व्यक्ति बन जाता है, लेकिन समझदार व्यक्ति कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और गोवा आदि राज्य हमारे बहुत, जिसे कहते हैं कि समझदार पढ़े लिखे राज्य हैं, मुझे लगता है वो ऐसी गलती करेंगे
हाँ, अगर फ्री देने की बात की है, कुछ ना कुछ तो फ्री देगा और उससे डबल वो जनता से दूसरी तरीके से पैसा निकालेगा। तो जैसे कि आपने कहा कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा 100% ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जो आपकी सरकार विधानसभा 2021 के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी? जी, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना न बनना बहुत महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि कितने लोग राष्ट्रवाद की तरफ और आकर्षित हुए, कितने लोग अपने हिंदुत्व की तरफ और आकर्षित हुए, कितने लोगों का देश प्रेम बढ़ा, कितने लोगों में सेवा ही संगठन की भावना बढ़ी। ये महत्वपूर्ण है और ये भावना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सब लोग इसको देख रहे हैं और अपने देश को उस महत्व के साथ देख रहे हैं कि हम जब गरीब व्यक्ति है उसको फ्री ना दे के उसकी सेवा करेंगे, जब कोई विपत्ति आएगी उसमें मदद करेंगे, तो एक नया राष्ट्र का निर्माण होगा। संघ की रखी हुई नींव पर जिस पार्टी का जन्म हुआ है उस पार्टी का मतलब है। डेफिनेटली सरकारें जो बन रही हैं वो इसीलिए बन रही है कि इन्होंने काम किया है। संघ ने एक दृष्टिकोण पैदा किया है देश में, एक राष्ट्र के प्रति भावना के प्रति, और जब जब राष्ट्र के प्रति भावना प्रेरित होती है तब तब देश का निर्माण होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए आती है क्योंकि वो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और सबको इकट्ठा रखने के लिए अंतिम व्यक्ति के लिए भी प्रयास करती है। चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे फिर दबे कुचले हिंदुओं का मसला हो जिनका मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई हो, इस प्रकार के चीज़ों को वो वापस करती है। 700-800 साल हम लोग इसीलिए गुलाम रहे कि हम में राष्ट्र की भावना कम हो गई थी, देशभक्ति की भावना कम हुई थी। वो भावना भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है लोगों में और धीरे धीरे उसका प्रसार हो रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और स्ट्रांग होगी हमारी पार्टी। और दक्षिण राज्यों में भी जहाँ जहाँ, हम नहीं कहते कि किसी की कोई भाषा, किसी का कोई पहनावा, किसी का कोई वो अलग है। हम ये कहते हैं कि बस राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, उस महत्व को समझ के लोग हमारे साथ जुड़े और पार्टी को मजबूत करें। तो आपने देखा कि यूके चौधरी जी का क्या कहना है कि मुफ्त से कुछ नहीं होता, राजनीति में आने से लोगों की सेवा करनी चाहिए और राष्ट्र भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरव्यू के साथ, तो देखते रहिए तेज निगाहें।